आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a block of mass m is placed on another block of mass capital M lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. The coefficient of friction between the block is mu. Find the maximum horizontal force F in Newton that can be applied to the block of capital M so that the block together will same acceleration. So that the block move together with same acceleration. M is equals to 3 kg, small m is equals to 2 kg, mu is equals to 0.2 and g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास एक ब्लॉक है कैपिटल एम, इसके ऊपर एक स्मॉल एम ब्लॉक रखा गया है। ठीक, कैपिटल एम ब्लॉक पे क्या है, कैपिटल एफ फोर्स लगाया जा रहा है, उस एफ फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कब, जब ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमारा पास स्मॉल एम ब्लॉक है, कैपिटल एम ब्लॉक है, उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें गिवन है और उसकी वैल्यू कितनी है 0.1। इट मीन्स कि दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ की वैल्यू बताइए सो दैट कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करें। ठीक, तो हमने मान लिया कि इस पूरे 101 सिस्टम बना लीजिए। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा एक सिस्टम मानते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि दोनों हमारा सेम ए एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे और क्वेश्चन में दिया भी है कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक, तो एफ की वैल्यू हमें बतानी थी, तो हमने मान लिया कि दोनों ब्लॉक सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए से जा रहे होंगे। ठीक, तो कॉमन एक्सेलरेशन आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बी कैसे, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास m1, एफ इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इसको पूरा एक सिस्टम मान लिए हैं तो टोटल नेट मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना है ए। तो यहाँ से हमने देखा कि जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ए के बराबर। कॉमन एक्सेलरेशन ए था, हमने माना कि दोनों ब्लॉक क्या एक साथ मूव कर रहे होंगे। इट मीन्स कि जो दोनों ब्लॉक हैं ये दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा। ठीक, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन आ गया कितना, एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक, ये हमारा आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर देखें, अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक पे फोर्स देखेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि पहले इसको एक सिस्टम मान के हमने कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो ये स्मॉल एम ब्लॉक हो वो भी ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कैपिटल एम ब्लॉक भी हमारा ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और कॉमन एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे चूंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर ये ब्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ठीक, इस ब्लॉक पे, तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल एम ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा यहाँ पे। ठीक, तो अगर स्मॉल एम ब्लॉक का एफबीडी बनाए, स्मॉल एम ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो इस तरह से स्मॉल एम ब्लॉक आ जाएगा। ठीक, इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, और इस पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्चुअली हमारा इस फ्रिक्शन फोर्स के वजह से ही ये हमारा एम ब्लॉक मूव कर रहा होगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एम इंटू ए के बराबर, अगर ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे दोनों ब्लॉक। ठीक, ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम फोर्स कितना प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। मैक्सिमम फोर्स अगर देखें तो यह फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पे देखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन। हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, स्मॉल एम की ब्लॉक के वजह से, तो देखेंगे म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू जी। ठीक, एन क्या होगा, जो यहाँ पे नॉर्मल वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, उसको बैलेंस करेगा। एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। ठीक, तो मैक्सिमम फोर्स जो प्रेजेंट है इन दोनों सरफेस के बीच में दोनों ब्लॉक के, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1, ब्लॉक का मास हमें गिवन है कितना, स्मॉल एम का 2 kg इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10, जी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 10, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैक्सिमम फोर्स ये हमारा गिवन है कितना 20 इंटू यहाँ पे 0.1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा बिटवीन द ब्लॉक्स क्या होगा, 2 न्यूटन। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो इसका मतलब कि क्या होगा, जो एफ मैक्स होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमारा फ्रिक्शन फोर्स के होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है किसके बराबर है, एम इंटू ए के बराबर। ठीक, अगर हम कह रहे हैं रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ग्रेटर, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ के बराबर होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होगी। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जानी चाहिए, पुट कर दीजिए। मैक्सिमम फोर्स कितना था, 2 ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ के बराबर होगा, एफ की वैल्यू कितनी है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा
2 और स्मॉल m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ से देखेंगे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन था दोनों का क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या किया, इन दोनों ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन देखा कितना है 2 न्यूटन। तो जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो ये जो मैक्सिमम फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू ए के बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है तो हमने लिमिटिंग कंडीशन में कहा कि जो मैक्सिमम फोर्स है इस f के बराबर होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर a की वैल्यू आ गई तो क्या फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल M ब्लॉक पे एक्सेलरेशन लगाया था तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स F इक्वल्स टू कैपिटल M की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस स्मॉल m कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 1। तो यहाँ से हम कहेंगे फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा 5 न्यूटन। तो अगर 5 न्यूटन का हम फोर्स देंगे इस ब्लॉक को, बड़े वाले ब्लॉक को 5 न्यूटन का फोर्स देंगे तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड। दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा दोनों ब्लॉक के बीच में। ठीक, तो कंडीशन क्या होती है अगर रिलेटिव मोशन से हमको बचना है तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट है दोनों सरफेस के बीच में वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए m इंटू एक्सेलरेशन के। हमने कहा था कि इस ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन a है तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m इंटू ए के बराबर। a किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा अगर कह रहे हैं रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया था 2 न्यूटन। लिमिटिंग कंडीशन की बात यहाँ पे हो रही है तो 2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा a के, m इंटू ए के। तो m की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 स्मॉल m ब्लॉक की, तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ से हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया 5 न्यूटन आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।